दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। असल में ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको कहते हैं मौलिक कर्तव्य, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान में ओरिजिनली नहीं था। जब संविधान लागू हुआ था तब ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो चैप्टर होता है आज के डेट में है वो नहीं था। आप सोचते होंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ फंडामेंटल राइट्स के तरह क्यों नहीं रहा। देखिए, जब संविधान बना था तब जो लोग ये संविधान लिखने का काम कर रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स, संविधान का निर्माता जो भी थे, वो सोचे थे कि कभी भारत में फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब नागरिक या सिटीजन का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्या ड्यूटी होना चाहिए, उसको लिखना पड़े। ऐसा नहीं सोचे थे क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, महान है और कल्चरली, सोशियो इकोनॉमी हर चीज़ में हम लोग एनरिच हैं। तो ऐसे सोच के संविधान निर्माताओं ने लिखे नहीं थे। ड्राफ्टिंग करते हुए, संविधान लिखते हुए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिखे नहीं थे। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में चर्चा होना चाहिए। चर्चा हुआ था लेकिन लिखा गया नहीं था। ये उम्मीद था कि जो सिटीजन्स होते हैं, जो नागरिक होते हैं, वो अपना कर्तव्य देश के प्रति जो है, भाईचारा है, जो भी चीज़ें हैं, अच्छे चीज़ें, वो मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी वो रखेंगे। ऐसे सोच के वो लोग छोड़ दिए थे। लेकिन ऐसा हुआ 1976 में। 1976 में भारत का जो सरकार वो एक कमेटी बिठाए जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रेकमेंड किए भारत सरकार को कि हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य के बारे में डिस्कशन होना चाहिए, चर्चा होना चाहिए और इसको जोड़ना चाहिए। तो उसी समय क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थे, भारत का गवर्नमेंट था, वो क्या किया, एक्सेप्ट कर लिए प्रपोजल को। और 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। 42वां संविधान संशोधन विधेयक आया, बिल आया, कानून बना और हमारे संविधान में एक नया अध्याय, नया चैप्टर पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 10 जुड़ गया। आप ये कह सकते हैं हमारे संविधान में 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज टोटल 10 लिखा गया, जुड़ा गया। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कौन से पार्ट में हुआ, कौन से पार्ट में रखा गया, पार्ट 4A याद रखिएगा। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हम लोग किस देश से प्रेरित हुए, ये होता है रसिया, फॉर्मर USSR। रसिया से हम लोग प्रेरित हुए, इंस्पिरेशन लाए और इसको हमारे देश के संविधान में जोड़े। तो कई बार क्वेश्चन भी आ सकता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग कहाँ से लाए हैं, रसिया से लाए हैं, ये बात ध्यान रखना है। तो पार्ट 4A में एक आर्टिकल आता है 51A, 51 कैपिटल A याद रखिएगा। तो 51A में अगर देखेंगे ABC करके ऐसे करके K तक है, मतलब 11 तक है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप सोचते होंगे ये 11 कैसे बना, मैं समझाता हूँ आपको। पहले ये ध्यान रखना है, स्वर्ण सिंह कमेटी रेकमेंड किए थे 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़, टोटल 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होता है वो जोड़ना चाहिए। सरकार ने 10 जोड़ दिए 1976 में। क्या क्या जोड़े हम लोग डिस्कशन करेंगे। और 2002 में एक नया फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, वो था एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में जुड़ गया, मतलब टोटल 11 हो गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ
फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम याद रखना चाहिए। बहुत आसान है, मैं पढ़ लूँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए भाईचारा होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ठीक, हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, साइंस के प्रति, विज्ञान के प्रति श्रद्धा जागृत करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। फॉरेस्ट और रिवर, जो भी जंगल है, संपदा है, उसको प्रोटेक्शन करना, ये भी आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। ऐसे करके आप आगे जाएंगे। टोटल 11 है। मैं थोड़ा सा आपके सामने ये लक्ष्मीकांत बुक से समझा देता हूँ, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन को मानना, संविधान को मानना, संविधान के बातें मानना, उनका जो संविधान का जो फिलोसफी है उसको मानना, ये भी आता है। और क्या आता है? नेशनल सॉन्ग जो होता है, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, इसको रेस्पेक्ट देना जरूरी है, ये भी आया। और सोवरेनिटी जो होता है, जैसे सोवरेनिटी का मतलब ये होता है हमारा देश अपना डिसीजन, अपना कानून खुद लेगा, कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरा कंट्री का इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, उसको कहते हैं सोवरेनिटी। तो सोवरेनिटी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी आता है। ऐसा काम करना चाहिए ताकि हमारा देश भारत का सोवरेनिटी मेंटेन रहे, बरकरार रहे। और हमारे देश को नेशनल सर्विस देना चाहिए, सर्विस रेंडर करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। ऐसे कई सारे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं समझा दिया। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एक कमिटी आया जिसका नाम है वर्मा कमिटी। आप सोचते होंगे स्वर्ण सिंह कमिटी तो आया जो रेकमेंड किया आपका ये रखने के लिए, क्या जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ने के लिए, लेकिन ये वर्मा कमिटी 1959 या आप बोल सकते हैं 1999 में क्यों आया? देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स के तरह नहीं है। मतलब फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो जाता है, आपको कोई मौलिक अधिकार छीन लेता है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज अगर हम लोग कुछ नहीं मानते हैं तो ऐसा कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है जो हमको पनिशमेंट मिल जाए। मतलब लीगलिटी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं था, मोरालिटी था, नैतिकता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक कमिटी आया 1999 में, जिसका नाम है वर्मा कमिटी। उस वर्मा कमिटी ने बोले और दिखाया कैसे लीगलिटी फंडामेंटल ड्यूटीज में आ सकता है, कैसे लीगलिटी आ सकता है। जैसे अगर कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानता नहीं है या नेशनल सॉन्ग को, नेशनल एंथम को रेस्पेक्ट देता नहीं है, तो उनको कैसे, उस नागरिक को कैसे सबक सिखाया जाए, कैसे पनिशमेंट मिले, इसके बारे में एक आया। मैं बता देता हूँ, वो जो कमिटी आया वो बताया कि भाई हमारा देश में बहुत सारे कानून हैं। जैसे आप ये बोल सकते हैं नेशनल ऑनर एक्ट है 1971, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 में आया था। मतलब ये बताना चाहता हूँ, वर्मा कमिटी जो 1999 में आया, वो दिखाया कि अगर लीगलिटी नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में तो लोग मानेंगे नहीं। अगर लीगलिटी नहीं है तो लीगलिटी हम लोग ढूंढ के जोड़ देंगे। कैसे? जैसे पहले से जो एक्ट है, जैसे मान लीजिए जो अभी बताया मैंने 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। अगर कोई जानवर को जो मुंह से बोल नहीं पाते, आवाज़ नहीं निकलता है, सब कुछ समझते हैं वो लोग, बेसहारा जानवर को मार देता है या जंगल को क्या कहते हैं नष्ट करता है, तो उनके लिए पनिशमेंट आएगा।
ये बोला गया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन होगा, लेक कंजर्वेशन होगा, हृद झील का कंजर्वेशन होगा। लेकिन अगर कोई मानता नहीं है तो क्या होगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत उनको पनिशमेंट सुनाया जाएगा ताकि नागरिक सचेतन हो। ठीक। और नेशनल ऑनर एक्ट जो मैं पहले बोला था 1971 में जो लॉ है, उसको भी वर्मा कमेटी ने बोले अगर कोई नेशनल एंथम नहीं मानता है, कोई डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो कौन से एक्ट में आया? नेशनल ऑनर एक्ट। फिर से समझाता हूँ, वर्मा कमेटी ने प्रीवियस जो एक्ट था उसको माइंड में रखते हुए रेकमेंड की अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कोई मानता नहीं है, डिसरेस्पेक्ट करता है, तो उसको इस पुराने जो एक्ट है हमारे देश में उसके तहत उसके अनुसार पनिशमेंट मिल सकता है ना बात? मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई टेंशन नहीं, इसको दोबारा इस लेसन को दोबारा सुन लीजिएगा, आराम से हो जाएगा। मैं अभी एक काम करता हूँ, इसको मैं समराइज कर देता हूँ। समराइज मतलब जो मैंने डिस्कशन किया, चर्चा किया, उसको मैं एक समराइज कर देता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले संविधान में नहीं था। हम लोग कहाँ से लाए हैं? रशिया से लाए। कौन से अमेंडमेंट में जुड़ा? 42nd अमेंडमेंट। कौन सा कमेटी बैठा था पहले? स्वर्ण सिंह कमेटी बैठा था, याद रखना है। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ होना चाहिए था? स्वर्ण सिंह कमेटी के हिसाब से 8 होना चाहिए था। कितना जुड़ गया? 10 जुड़ गया। बाद में कौन सा जुड़ा? एलिमेंटरी जो एजुकेशन 6 से 14 साल तक बच्चे पढ़ना चाहिए, उनको शिक्षा मिलना चाहिए, ये जुड़ गया तो 11 है। और फंडामेंटल ड्यूटी नॉन जस्टिसेबल है, विचार किया नहीं सकता, तो इसलिए क्या किया गया? विचार किया नहीं सकता, इसलिए क्या किया गया? आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जो वर्मा कमेटी 1919 में आया, वो बोला कि भाई जो नेशनल ऑनर एक्ट 1971 है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके तहत कोई सिटीजन, कोई नागरिक अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को मानता नहीं है या डिसरेस्पेक्ट करता है तो उसी आइन कानून के तहत जरिए उनको पनिशमेंट मिलेगा। समझ रहे? ये था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। मैं समझता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी अगर डाउट होता तो मुझे आप संपर्क कर सकते हैं। कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।